Take or Pakiza episode 10 review. Let's check whether the frame aligned or did not align with the feeling. Episode 10 opens with Akbar and his mother's scene. I genuinely appreciated this opening. The conversation was thoughtfully written and convincingly performed. However, अम्मा जी जो पाकीज़ा के बारे में बोल रही थी, that was extremely distressing. बेचारी पाकीज़ा के लिए दिल बहुत दुखा. Imagining that her own mother thinks this way about her is devastating. उधर असगर भी चुपके से अम्मा और अकबर की कन्वर्सेशन सुन लेता है, लेकिन उसका बिल्कुल साइलेंट रिएक्शन था. That reaction carried weight. Sometimes stillness expresses more than confrontation. Overall, the scene felt emotionally authentic, frame aligned with the feeling. फिर आता है मम्मी जी और समन का सीन. बहुत क्यूट, वेल आर्टिकुलेटेड और रियलिटी बेस्ड कन्वर्सेशन थी. दोनों अपने पॉइंट पर ठीक थी, दोनों के पास वैलिड रीजनिंग था. द आइडियोलॉजिकल कंट्रास्ट्स बिटवीन देम फेल्ट ऑर्गेनिक रादर देन फोर्स्ड. लेकिन यहाँ एक नोटिसेबल मिस्टेक है. द शो इम्प्लाइज दैट मम्मी जी ने पाकीज़ा को कोर्ट जाने से रोका, जबकि पाकीज़ा ऑलरेडी कोर्ट जा चुकी थी. अपनी माँ की बातें सुनकर वापस आई थी, फिर घर आकर कपड़े सेलेक्ट किए थे उसने, और फिर उसे कॉल आई थी अपनी माँ की, जिसमें उसे पता चला था कि उसके बाबा ने सुसाइड अटेम्प्ट की है. ये एग्जीक्यूशन फ्लॉ था जो कि लास्ट एपिसोड से चलता आ रहा है, और ऑनेस्टली ये एक सिग्निफिकेंट ब्लंडर है टीम की तरफ से. एक और बात, हर सीन में मम्मी जी को हुक्का पकड़ा देते हैं और सिर्फ स्मोकिंग किल्स लिख देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दैट डज नॉट न्यूट्रलाइज द विजुअल नॉर्मलाइजेशन. और इस सीन में तो ये डिस्क्लेमर आया भी बहुत लेट, बिल्कुल लास्ट सेकंड्स में आया. तो यहाँ पर वीडियो एडिटिंग की भी मिस्टेक थी. आई डोंट नो कि टीवी पर यूँ हुआ है कि नहीं, बट आई वॉज वॉचिंग द एपिसोड ऑन यूट्यूब, और यहाँ पर ये जो डिस्क्लेमर था स्मोकिंग किल्स का बहुत लेट आया था. Due to these two oversights, frame did not align with the feeling. Then comes the deeply emotional sequence जहाँ अकबर और अम्मा जी असलम साहब को खाना खिला रहे होते हैं. The domestic tenderness in that frame was profoundly moving. जब अकबर और उसके फादर एक दूसरे को हक करके रोते हैं, that moment was raw, unfiltered और बिल्कुल real. No melodramatic exaggeration, but pure emotional collapse. The team executed this beautifully. Frame exactly aligned with the feeling. खैर, मम्मी जी और समन की कंटिन्यूड कन्वर्सेशन में एक पावरफुल डायलॉग आता है जो कि मम्मी जी कानून के बारे में बोलती हैं. हम भी उसे सीरियस नहीं लेते जो हमें सीरियस नहीं लेता. दैट लाइन रिफ्लेक्ट्स अ कलेक्टिव सोसाइटल फ्रस्ट्रेशन. फिर समन का कन्फ्रंटेशन, आर्टिकुलेट, कॉन्फिडेंट येट रिस्पेक्टफुल. एवरी डायलॉग फेल्ट रियलिटी बेस्ड, सोशली अवेयर और इंटेलेक्चुअली एंगेजिंग. इस फ्रेम ने हमें ये भी समझाया कि पाकीज़ा के लिए प्रैक्टिकल लेवल पर कितनी डिफिकल्टीज हैं. फ्रेम अलाइन विद द फीलिंग. फिर असगर कोर्ट पहुंच जाता है समन को मिलने. हैव कंसिस्टेंटली एडमायर्ड हाउ कोर्ट सीन्स आर शॉट इन दिस ड्रामा. नेचुरल लाइटनिंग, स्पेटियल रियलिज्म और ग्राउंडेड परफॉर्मेंसेज मेक देम विजुअली कंपेलिंग. असगर को वहाँ समन नहीं मिलती, लेकिन सीन का टोनल बैलेंस मेंटेन रहा. फ्रेम अलाइन विद द फीलिंग. देन पाकीज़ा और समन का सीन जो कि स्टेयर्स पर था, साइलेंटली इमोशनल था. पाकीज़ा के लिए हर स्टेप पर डिफिकल्टी है और वो एग्जॉशन क्लियरली विजिबल थी. द रिस्ट्रेंट इन परफॉर्मेंस एलिवेटेड द इम्पैक्ट. फ्रेम कंप्लीटली अलाइन विद द फीलिंग. फिर यासीन अपनी बीवी के साथ पाकीज़ा के घर आता है, एंड ऑनेस्टली इट ट्रिगर्स इंटेंस एंगर. हिज एरोगेंस, हिज मैनिपुलेटिव टोन और जिस तरह वो अपनी वाइफ से डील करता है, प्योर जहालत है ये. फीलिंग डीपली बैड फॉर पाकीज़ाज फैमिली. दे आर ऑलरेडी फ्रेजाइल और फिर उनको ये सब फेस करना पड़ रहा है. इट वॉज पेनफुल येट पावरफुली एग्जीक्यूटेड. फ्रेम अलाइन विद द फीलिंग. फिर समन और उसके फ्रेंड्स का ऑफिस सीन आता है. यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ इंट्रोड्यूस कराई गई. फराज के लिए भी सिचुएशन इक्वली डेंजरस है. शायद उसे धमकी भी ना मिले, डायरेक्टली नुकसान हो सकता है उसकी जान जा सकती है. दिस वॉज थॉट प्रोवोकिंग. आई अप्रिशिएट दैट द राइटर हाईलाइटेड फराज़'s डिफिकल्ट सिचुएशन एज वेल. लेकिन यहाँ फिर एक कंसेप्चुअल सवाल उठता है. जब ड्रामा दोनों का था, हादसा दोनों के साथ हुआ था, फिर ड्रामा का नाम एक और पाकीज़ा ही क्यों रखा गया? फराज की फैमिली भी डिटेल में नहीं दिखाई गई, बल्कि दिखाई ही नहीं गई. नैरेटिव लेंस प्रीडोमिनेंटली पाकीज़ा पर फोकस करता है. ये एक वैलिड क्वेश्चन है. आई वुड जेन्युइनली लाइक टू हेयर योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन. फिर घर पर पाकीज़ा की माँ असलम साहब से यासीन के बारे में बात कर रही होती हैं, और अकबर और असगर बाहर खड़े सुन रहे होते हैं. लास्ट डायलॉग, या अल्लाह पाकीज़ा के दिल में डर डाल दे. That line was chilling. It exposed a brutal social reality. हम इस सोसाइटी में डर के साथ ही जीना सीखते हैं. अगर डरे नहीं तो फिर पाकीज़ा जैसा हाल होता है. और ये बहुत ब्रूटल और डार्क रियलिटी है सोसाइटी की. एंड आई होप कि इन ड्रामाज और इस अवेयरनेस की वजह से किसी और पाकीज़ा को दोबारा इस डर का सामना ना करना पड़े. अकबर और असगर की ब्रेवरी और बुज़दिल वाली कन्वर्सेशन मीनिंगफुल थी. सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक सटल आर्क शुरू होता हुआ लगा. फ्रेम अलाइन विद द फीलिंग. फिर पाकीज़ा अपने फादर के पास आती है ऑफिस में. दैट
फादर डॉटर सीन वॉज इमोशनली ओवरवेलमिंग। दोनों का पेन इक्वली विजिबल था। जब पाकीज़ा के डायलॉग्स आते हैं, हार्ट ब्रेक इंटेंसिफाइज। फिर उसकी आंखों में जब आहिस्ता आहिस्ता आंसू भरते हैं। सहर खान डिलीवर्ड दिस विद रिमार्केबल रिस्ट्रेंट। और जब असलम साहब के कानों में पाकीज़ा की वीडियो की आवाज़ें गूंज रही होती हैं और पाकीज़ा अपने फादर को फोरहेड किस करती है, दैट सीक्वेंस वाज मास्टरफुली एग्जीक्यूटेड। राइटिंग, डायरेक्शन, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट, फ्रेम completely aligned with the feeling. Then comes the thrilling sibling confrontation, Pakiza or Asghar. For a moment tension escalates so strongly that it feels like something violent might occur. लेकिन नैरेटिव सबवर्ट होता है। असगर सपोर्ट्स पाकीज़ा। जिस तरह पाकीज़ा कहती है कि वो असगर को देखकर डर गई थी, और फिर असगर का डायलॉग, तुम दलेर हो हम बुज़दिल हैं। This was one of the most powerful moral reversals in the drama. True bravery redefined. अपनी बहन के साथ खड़े होना, that transformation arc is perhaps the strongest development in episode 10. Frame completely aligned with the feeling. Episode 10 was emotionally compelling, layered and socially reflective. Although it suffered from noticeable execution flaws in continuity, nevertheless, its strongest emotional sequences were profoundly impactful and resonant. If you like the critique, subscribe to Frame and Feeling for more thoughtful and analytical reviews. Share your perspective in the comments. I would like to know what you think about Ek Aur Pakeeza. Thank you. Bye.